कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज का क्लास काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये क्लास कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन दोनों से रिलेटेड है। वैसे मेरा क्लास जो होता है वो दोनों चीज़ों से रिलेटेड होता है, तो आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा। और आज का है जो एप्लीकेशन उसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो आज का जो क्लास होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का जान है, बेस है। सॉफ्टवेयर नहीं तो कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने बताया था कि हार्डवेयर जो आपके पास है, तो हार्डवेयर तभी काम करेगा, एक मूर्ति आपने बनाया और वो मूर्ति में जब तक आप आत्मा नहीं डालेंगे कोई मजा नहीं है। तो वही है ये आत्मा। और ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिससे हमारा सिस्टम चलता है, जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और एप्लीकेशन जिस पे हम काम करते हैं। अब इसको भी हम 2 3 4 भागों में बांटते हैं। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और इसमें तीसरा है ड्राइवर, और चौथा है जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये 4 पार्ट में है, और एक एक पढ़ेंगे और उसका मतलब उससे फायदा लेंगे और पढ़ाई को एंजॉय के साथ करेंगे। इसको बोझ नहीं बनेंगे, मजा नहीं आता। एंजॉय करिए, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाता हूँ उसमें रटने के लिए नहीं कहता हूँ। मेरे वीडियोस को 2 3 बार देख लीजिएगा, वो आपके लिए सफिशिएंट है, आपका काम हो जाएगा। और आपको मुझे उम्मीद है कि याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो आपका काम हो गया, फिर नहीं भूलिएगा, ठीक है। ओएस इन चारों को जानते हैं, फिर उसके बाद इनको अलग अलग पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर का जान है, इसके बिना कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। कंप्यूटर बेकार है, एक डब्बा है। ओएस नहीं रहेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी अभी तक आपने जो भी इनपुट आउटपुट स्टोरेज पेरिफेरल्स जो भी पढ़ा वो तभी काम करता है जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा इसका कोई मतलब नहीं है। डब्बा लीजिए, घर में रख दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इनको जानेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं टूल्स भी कहते हैं। टूल्स इसलिए कि जब हमारे पास कंप्यूटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो उसका सॉल्यूशन टूल्स से होता है। जैसे वायरस आ गया, उसको ठीक करने के लिए हमने यूज़ किया एंटीवायरस, तो वो टूल है, वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आपके फ़ोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसमें भी प्रॉब्लम आता है, और जब फ़ोन का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के नाम से जान सकते हैं। यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मेन काम है कि वो एक ही काम करेगा, इसलिए मैंने कहा टूल्स। टूल्स का हिंदी होता है रिंच, कसने वाला औजार, और एक औजार एक ही तरह का काम करता है। यदि जो आपके पास 12 नंबर का औजार है, नट कसने वाला कोई रिंच है, कुंजी है, तो वो सिर्फ 12 नंबर ही कसेगा, 13 नहीं कसेगा, ठीक है। 13 कसेगा तो या तो वो खराब हो जाएगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, दोनों में से कोई एक खराब हो जाएगा। तो जो जिसके लिए है वो उसी के लिए है, यही है टूल्स। और ड्राइवर, जैसा कि कल मैंने क्वेश्चन में भी बात किया था कि ऑडियो नहीं आ रहा है, तो ऑडियो मतलब जो भी आपके पास डिवाइसेस लगे हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो सपोर्ट करने के लिए जो टूल यूज किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ड्राइवर।
ये ड्राइवर ऑडियो का हो सकता है, ये ड्राइवर वीडियो का हो सकता है, ये ड्राइवर लैन का हो सकता है, ये ड्राइवर प्रिंटर का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। ये एंटीवायरस हो सकता है, ये डिफ्रैग हो सकता है। अब डिफ्रैग का होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जिससे हम प्रोग्राम बनाते हैं, जिससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब कि जिसकी सहायता से या तो हम टूल बनाते हैं, या तो हम ड्राइवर बनाते हैं, या फिर हम ओएस बनाते हैं, वो क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये थी सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ पार्ट्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में चलते हैं ओएस, और इस ओएस के बाद हम चलेंगे एप्लीकेशन, या फिर सबसे पहले एप्लीकेशन समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे ओएस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई भी पार्ट्स नहीं होता है, कोई भी टाइप नहीं होता है, सिर्फ इसका एक ही टाइप है सॉरी, इसका एक ही टाइप है कि जब हमारे पास ओएस होगा, यूटिलिटी होगा, ड्राइवर होगा, तो हम काम किस पे करेंगे? जिस पे काम करेंगे वही एप्लीकेशन है। हमारे पास फोन है, लेकिन उसमें डायलर हटा दे तो फोन लगाएंगे कहां से? व्हाट्सअप हटा दे तो चलाएंगे क्या? फेसबुक हटा दे तो चलाएंगे क्या? वही तो है एप्लीकेशन, उसी को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें सबसे पहले आता है ऑफिस, उसके बाद आता है फोटोशॉप, उसके बाद आता है कोरल, उसके बाद उसके बाद आता है व्हाट्सअप, फेसबुक, बहुत सारा चीज, बहुत सारा चीज। इसका लिस्ट कम नहीं है, बहुत लंबा है। आपको जिस पे काम करना है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल। सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस पे आपको जो सब पे काम करना है तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्टिकुलर आपको जिस पे काम करना है वही एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कोई नहीं, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आगे बढ़ते हैं, और मेन जो पढ़ना था आज वो पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग को मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जिसको भी फुल फॉर्म की जरूरत हो, जिस क्लास में जितने भी फुल फॉर्म्स यूज होते हैं, वो सारे फुल फॉर्म्स आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। एक एक चीज का फुल फॉर्म उसमें दिया रहता है, आप उस पर क्लिक करें और उसको नोट डाउन कर लें, पढ़ लें, याद कर लें। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सब टाइप से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ओएस हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है CUI और एक होता है GUI। CUI होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोनों को ध्यान से समझिएगा। कैरेक्टर मीन्स ABCD क ख ग घ, सिर्फ जिसमें हम लिखेंगे, नथिंग मोर, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ग्राफिक्स में हम कुछ भी कर सकते हैं, लिख भी रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, वो है ग्राफिक्स। तो दोनों दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब दोनों की जरूरत आपके फोन में भी पड़ती है, आपके कंप्यूटर में भी पड़ती है। फोन के सॉफ्टवेयर में कोई समस्या आ जाए तो ठीक कौन करेगा? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, उसको ठीक करेगा। अगर आपके विंडोज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ठीक कौन करेगा? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, उसको ठीक करेगा, ठीक है। अब इन दोनों का लिस्ट बनाते हैं, इन दोनों में क्या क्या होता है। लिनक्स, डॉस, मैक, यूनिक्स, उबंटू।
ठीक है। ये जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका स्पीड इससे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब आप कहीं से कोई आवाज़ सुनते हैं तो आपके पास जल्दी आता है, लेकिन आप दौड़ के देखने जाइएगा तो टाइम लगेगा ना। फोटो देखिएगा टाइम लगेगा, लेकिन सुन लीजिएगा तो जल्दी सुन लीजिएगा। वही कहानी है कि ये जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ये कैरेक्टर बेस्ड है। इनको जब यूज करेंगे तो एक ब्लैक का स्क्रीन आ जाएगा, उस पर लिखते रहिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। फोटो वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। अब जब GUI पे आते हैं, सबसे पहले आता है विंडोज DOS, ठीक है। उसके बाद आता है मैक, उसके बाद आता है इस पे भी दो टाइप है, एक मोबाइल के लिए और एक हमारे कंप्यूटर्स के लिए, उबंटू। ये है GUI। अब आप कहिए कि सर आप तो तीन गो उधरो था और तीन गो इधरो था, तो आप क्या कर दिए मेरा? ऐसा कुछ नहीं। ये जो तीनों है, ये दोनों मोड पे काम करता है, CUI पे भी काम करता है और GUI पे भी काम करता है। इसीलिए दुनिया का सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ है तो ये है। इन तीनों की सिक्योरिटी जो है वो सबसे स्ट्रांग है, स्ट्रांग सिक्योरिटी है। इसकी सिक्योरिटी को तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। इसका जो कोडिंग है, इसके जो सिक्योरिटी लिखने की तरीका है, जो सिक्योरिटी बनाने का तरीका है, सेट करने का तरीका है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब 2 सेकंड बाद समझिएगा जब हम विंडो के मतलब को समझाएंगे। क्रोम जो है वो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके लैपटॉप के लिए बनाया गया है, जो अभी एकदम नया है। इसका आप यूज कर सकते हैं, मोबाइल जैसा ही चलेगा आपका लैपटॉप। मैक जो यूज होता है आपके एप्पल के लैपटॉप में, इसको कहते हैं मैकिंटोश, ठीक है। अब इधर से देखते हैं लिनक्स। लिनक्स है, यूनिक्स और उबंटू, ये तीनों भाई हैं। मैक एप्पल के लिए है, और डॉस सब में रहता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अलग चीज है, ये विंडोज पे काम करता है। ये अलग भी चल सकता है, विंडोज के साथ भी चल सकता है। अब ये मैक वही है एप्पल वाला, क्रोम है ये वही है एंड्रॉयड वाला। अब यूनिक्स लिनक्स वगैरह ये अलग है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिस्ट को बनाने से पहले ध्यान दीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो इन 2 टाइप के अलावा भी एक अलग टाइप है, जिसको कहते हैं फ्री OS या फिर ओपन सोर्स, या फिर एक कहते हैं पेड। तो ये जो तीनों हैं ये हैं ओपन सोर्स। ये है ओपन सोर्स और ये है पेड। ये भी है ओपन सोर्स, ये है पेड। पैसा दीजिएगा तो मिलेगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं एप्पल बनाती है और ये इसको विंडोज को बनाता है कौन? MS, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब इस विंडोज के बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और टाइप है, जिसको कहते हैं सिंगल यूजर, और उस जिसको कहते हैं मल्टी यूजर। डॉस जो है वो है सिंगल यूजर, और बाकी जो सब हैं वो है मल्टी यूजर, ठीक है। और उसे मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं बाकी सबको।
डॉस को सिर्फ सिंगल लोग ही यूज कर सकता है, एक बार में एक ही आदमी चलाएगा, दो आदमी नहीं चला सकता है। बाकी सबको दो आदमी चला सकता है। अब यहाँ पे जो विंडोज है और जो मैक लिनक्स है, इसको समझिए। विंडो मतलब क्या होता है? विंडो मतलब होता है खिड़की। और खिड़की का मेन काम क्या है कि इस तरफ से उस तरफ देखने का तरीका। जिस घर में जितनी ज्यादा खिड़की होती है उसकी प्राइवेसी उतनी ज्यादा कमजोर होती है, उसमें कोई भी ताक झांक कर सकता है जितना ज्यादा खिड़की होगा। लेकिन यूनिक्स, लिनक्स और उबंटू में कोई खिड़की नहीं है ना, सिर्फ एक दरवाजा, आप घुसिए और दरवाजा बंद, आप सिक्योर। ना कोई कहीं से देख सकता है, ना कोई कहीं से आ सकता है, ना कोई कहीं से जा सकता है। इसमें जो दरवाजा है वो भी लोहे का है, और इसका दरवाजा लोहे का नहीं है, कोई भी ताला चाबी लगा के खोल सकता है। मतलब कि विंडोज को हैक किया जा सकता है, इन तीनों को हैक नहीं किया जा सकता है। इसमें वायरस आ जाएगा, इसमें वायरस नहीं आएगा। ये सिक्योर है, सबसे ज्यादा सिक्योर है यूनिक्स लिनक्स, जिसको कहते हैं 100% सिक्योर है वो। ठीक है, तो ये थी कहानी आज के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बात हो रहा है, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो हमारे मोबाइल में यूज किए जाते हैं। उसमें सबसे पहले है iOS, उसके बाद है एंड्रॉयड, ठीक है, उसके बाद है टीजन, उसके बाद है टीजन, उसके बाद है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये है मोबाइल के लिए, जिसका यूज किया जाता है मोबाइल डिवाइसेस में। iOS जानते हैं जो यूज होता है सिर्फ किस में? एप्पल में। एंड्रॉयड यूज होता है किस में? एंड्रॉयड में। टीजन किस में यूज होता है? सैमसंग में। टीजन को बनाने वाली कंपनी कौन है? सैमसंग। एंड्रॉयड को किसने बनाया है? गूगल। इसको किसने बनाया है? एप्पल ने। सिम्बियन किसका था? नोकिया। और ये ब्लैकबेरी किसका है? तो ये है ब्लैकबेरी का। सबसे ज्यादा इसमें सिक्योर माना जाता है iOS को, क्योंकि वो कहता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन बाहर का नहीं लेंगे, कोई भी डिवाइस बाहर का नहीं लेंगे। तो भाई जब आप बाहर का कुछ नहीं लीजिएगा तो सिक्योर ही रहिएगा। अब जब आप दवाई नहीं खाइएगा, खाने नहीं खाइएगा, तो बीमार का पड़ेगा, इसलिए रहिएगा, सूखा रहिएगा। एंड्रॉयड बाहर से कुछ भी लेता है, कुछ भी देता है, सबको सपोर्ट करता है। टीजन सैमसंग में चलता है, बाकी किसी में नहीं चलेगा। इसका एप्लीकेशन वगैरह कौन बनाएगा? सैमसंग ही बनाएगा। सिम्बियन नोकिया में था, जो नोकिया का फोन यूज कर रहे हैं या फिर यूज किए होंगे वो जानते होंगे, सिम्बियन उनको यूज में मिला होगा। ठीक है, और ब्लैकबेरी सिर्फ ब्लैकबेरी डिवाइसेस में आता है और किसी में नहीं। जैसा कि एप्पल सिर्फ एप्पल में आता है, वैसे ही ब्लैकबेरी सिर्फ ब्लैकबेरी में आता है और किसी भी चीज में नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा कहानी ऑपरेटिंग सिस्टम की। उम्मीद है आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अब हम अगला जो पढ़ेंगे, कल का जो क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये काफी अच्छा लगा होगा, काफी मजा आया होगा। तो आज के लिए यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।